हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 2 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम लोग एम एस ऑफिस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एम एस ऑफिस पावर पॉइंट के बारे में पहले भी हम लोग बहुत सारा चीज़ जानते हैं कि पावर पॉइंट जो होता है एक तरीके का प्रेजेंटेशन बनाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें हम लोग प्रोफेशनल तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं कंप्यूटर पर। माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है वो ऐसा प्रोग्राम है जो कि विंडोज़ में और OS X ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। और इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो के ज़रिए उसको हम लोग उसमें स्लाइड शो के ज़रिए हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को स्क्रीन पे दिखला सकते हैं, या तो उसको प्रिंट करके लोगों को बांट के दिखा सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर में क्या इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। तो वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग प्रिंट करके भी दिखा सकते हैं, या तो प्रोजेक्टर से या वाइट स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले करके दिखाया जा सकता है। तो उसके अंदर में हम लोग क्या क्या चीज़ इंसर्ट करते हैं, तो उसमें के अंदर हम लोग टेक्स्ट, ग्राफिक्स और भी बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट्स ऐड करके और उस प्रेजेंटेशन को तैयार किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट के इंटरफेस को देख के। तो ये हम लोगों का पावर पॉइंट का इंटरफेस है, इसी को इंटरफेस कहा जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग जो खोलते हैं उसका जो इंटरफेस होता है, जो सामने स्क्रीन पर दिखाया जाता है, उसी को इंटरफेस कहा जाता है। तो इस इंटरफेस में हम लोगों का जो होता है कि 3-4 चीज़ होता है, जैसे कि स्लाइड पैन जो होता है, ये स्लाइड पैन है जिसके अंदर में हम लोगों का स्लाइड बड़ा सा दिखाई देता है। तो ये जो होता है ये स्लाइड पैन होता है जिस पर हम लोग वर्क करते हैं जिस एरिया में। सेकंड में होता है ये आउटलाइन पैन। आउटलाइन पैन में क्या होता है, जितने सारे स्लाइड्स पे हम लोग काम करते रहते हैं वो सारा स्लाइड इसी के अंदर में दिखलाया देता है। अगर 5 स्लाइड्स पे हम लोग काम कर रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे 5 स्लाइड दिखाई देता है। और फिर यहाँ पे एक बटन होता है नीचे जाने का, तो नीचे जा जाके हम लोग जितने भी स्लाइड्स हैं उस पर क्लिक करके यहाँ पे उसको खोल सकते हैं। तो ये हम लोगों का आउटलाइन पैन हो गया। नोट्स पैन क्या होता है, तो ये नीचे वाला जो एरिया है नोट्स पैन है, जो पतला सा दिखाई दे रहा है, मीन्स हम लोग जो स्लाइड यहाँ पे काम कर रहे हैं उस स्लाइड के बारे में कोई जानकारी लिखना चाहते हैं तो उस जानकारी को हम लोग नोट्स पैन में लिख के रखते हैं। वो जो जानकारी होता है वो प्रेजेंटेशन जब हम लोग दिखाते हैं वाइट स्क्रीन पे या उसको प्रिंट करके देते हैं, तो ये नोट्स पैन वाला जो इन्फॉर्मेशन होता है वो प्रिंट नहीं होता है, वो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है। वो बस हम लोगों की जानकारी के लिए है, या कोई कंप्यूटर पर बैठ के उस प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा है तो उस प्रेजेंटेशन पे काम करते वक्त उस स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करेगा तो उसका जानकारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगा। तो नोट्स पैन में यही सारा चीज़ होता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिबन में क्या होता है, तो हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिबन होता है वो यहाँ पे होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। तो इस रिबन में हम लोग जो भी टैब पे काम करते रहते हैं वो रिबन खुल जाता है अपने आप नीचे में, और जो भी हम लोग काम करते रहते हैं उस काम के मुताबिक उस ग्रुप में जाके हम लोग क्लिक करते हैं और उस बटन पर क्लिक करके हम लोग अपना काम कंप्लीट करते हैं। तो ये सारा था इंटरफेस के बारे में, पावर पॉइंट के इंटरफेस के बारे में। अगर हम लोग नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो नया प्रेजेंटेशन जैसे वर्ड और एक्सेल में हम लोग क्रिएट करते थे उसी तरीके से पावर पॉइंट में भी इंसर्ट होता है। उसके लिए क्या करना होता है कि फाइल बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक विंडो खुल जाता है, नया विंडो अपीयर हो जाता है सामने में, और उसमें बहुत सारा टेम्पलेट पहले से बना हुआ होता है। उसमें से हम लोग सेलेक्ट करके कोई भी एक टेम्पलेट पे क्लिक करके फिर उसके बाद क्रिएट बटन पे हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो हम लोगों का एक प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड खुल के आ जाता है स्क्रीन के सामने। या तो हम लोग अगर टेम्पलेट के जरिए नहीं खोलना चाहते हैं तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी हम लोग खोल सकते हैं, जैसे एक्सेल और वर्ड में खोला जाता था। तो यही तरीका होता है नया प्रेजेंटेशन बनाने का। तो यहाँ पे ये फिगर में दिखाया जा रहा है कि फाइल टैब हो गया। फाइल टैब में जाकर फिर हम लोग न्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा तरीके का टेम्पलेट होता है। उस टेम्पलेट कोई भी टेम्पलेट पे क्लिक करके हम लोग क्रिएट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोगों का नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाता है। तो आगे ये बताया जा रहा है कि कैसे क्या क्या चीज़ होता है पावर पॉइंट के अंदर में जिससे हम लोग वर्क कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। जब भी हम लोग नया प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वहाँ पे एक टाइटल स्लाइड होता है। जो सबसे पहला जो स्लाइड होता है, जब सबसे पहला पेज जो खुलता है वो हम लोग का टाइटल स्लाइड होता है। मीन्स हम लोग जो भी उसके आगे स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन लिखने वाले हैं उस स्लाइड में जो सबसे पहला स्लाइड होता है वो टाइटल स्लाइड होता है। उस सारे स्लाइड्स का मेन इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ रहता है कि हाँ हम लोग आगे जो स्लाइड में लिखने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, ताकि जो यूज़र्स या कंप्यूटर बैठ रहे हैं या जो उसको प्रोजेक्टर पे दिखाया जा रहा है या प्रिंट करके दिखाया जा रहा है तो फर्स्ट पेज से पता चल जाता है कि उसके अंदर में क्या जानकारी दिया जाने वाला है। व्यूइंग के स्पेसिफिक स्लाइड्स मीन्स हम लोग कोई भी स्लाइड को देखना चाहते हैं। यहाँ पे जो आउटलाइन पैन में जो अलग अलग स्लाइड होता है, अगर हम लोग उसमें से कोई या 5वां नंबर वाला या 10वां नंबर वाला स्लाइड देखना चाहते हैं तो हम लोग इस बटन के जरिए नीचे जाके और फिर उसका जो स्लाइड पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो
वो स्लाइड यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है स्लाइड्स पैन में बड़ा सा। तो यही व्यूइंग स्पेसिफिक स्लाइड्स का है। मतलब एडिंग टेक्स्ट एंड क्लिप आर्ट्स टू ए स्लाइड्स, जो स्लाइड पे हम लोग काम कर रहे हैं उस स्लाइड पे हम लोग उस स्लाइड के अंदर में क्लिप आर्ट्स या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ रहता है, बॉक्स तरीके का होता है। अगर टेक्स्ट लिखना है तो हम लोग उस पर जस्ट क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो वो टेक्स्ट वहाँ पे टाइप हो जाता है। और अगर हम लोग क्लिप आर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए भी अलग अलग वहाँ पे बॉक्स दिया हुआ रहता है। उस बॉक्स पे हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो क्लिप आर्ट का विंडो खुल जाता है और क्लिप आर्ट के विंडो में जाके हम लोग सर्च वाले बटन में जो भी नाम डाल के और गो पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो वो हम लोगों का क्लिप आर्ट आ जाता है हम लोगों के डॉक्यूमेंट में, प्रेजेंटेशन में। तो ये तरीका है हम लोगों का क्लिप आर्ट का और टेक्स्ट इंसर्ट करने का। ऐसे आप लोग रीडिंग डालिएगा तो पता चल जाएगा। और वैसे एक बार मैं रीडिंग डाल के दिखा दे रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्सेस एंड क्लिप आर्ट्स आर द बेसिक स्लाइड एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग ए प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन। मीन्स हम लोगों को प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए सबसे बेसिक काम होता है टेक्स्ट बॉक्स और क्लिप आर्ट्स इंसर्ट करना अपने डॉक्यूमेंट में। ये बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए, जिसके जरिए हम लोगों का जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत अच्छा तरीके का नज़र आने लगता है। इसमें बहुत सारा एलिमेंट्स होता है क्लिप आर्ट्स और टेक्स्ट के अलावा भी बहुत सारा वर्ड आर्ट्स और भी बहुत सारा ये चार्ट ऑब्जेक्ट्स होता है जिसको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। बट यू नीड टू चेंज देम और ऐड मोर ऑफ देम टू क्रिएट योर प्रेजेंटेशन। मीन्स उसके अंदर में जो भी पहले से बटन दिया हुआ रहता है उस पर क्लिक करके हम लोग उसमें बदलाव ला के उसमें एडिट करके और भी बहुत सारा चीज़ इंसर्ट करके बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। मीन्स एडिंग एंड एडिटिंग ए टेक्स्ट। तो यहाँ पे फिर से डिटेल में बताया जा रहा है कि कोई टेक्स्ट को कैसे एडिट करना है या ऐड करना है, तो उसका तरीका यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले बता दिया था, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर में हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो वो चीज़ वहाँ पे टाइप हो जाता है और प्रेजेंटेशन के अंदर में वो नज़र आने लगता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेक्स्ट एरिया में क्लिक करके और टाइप स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोग बुलेट्स नंबरिंग्स भी ऐड करके वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन डालना है हम लोग इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाल सकते हैं कीबोर्ड के जरिए। अब आगे हम लोग देखते हैं एडिंग और चेंजिंग क्लिप आर्ट। तो वही बात बताया जा रहा है कि जैसे कि मैंने बता दिया कि जो डॉक्यूमेंट के अंदर में क्लिप आर्ट के लिए एक बटन होता है उस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक इन द क्लिप आर्ट एरिया। तो ये हम लोगों का क्लिप आर्ट एरिया हो गया। क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए एरिया होता है, उसमें हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक गैलरी खुल जाता है और उस गैलरी में जाके हम लोग कीवर्ड्स टाइप करते हैं। जो भी क्लिप आर्ट हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं उसका नाम टाइप करके फिर उसके बाद वो पे हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो हम लोगों का क्लिप आर्ट इंसर्ट हो जाता है, सामने आ जाता है, अपीयर हो जाता है प्रेजेंटेशन में। इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्सेस, अगर नया टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है उसके लिए क्या करना होता है, मीन्स हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर में मान लीजिए कि एक ही से टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है और भी बहुत सारा टेक्स्ट बॉक्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, तो यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है इंसर्ट टैब में जाके, होम के बगल में इंसर्ट टैब होता है, टेक्स्ट ग्रुप में जाके टेक्स्ट बॉक्स पे हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो कर्सर विल टर्न इनटू ए लुक लाइक एन अपसाइड, इस तरीके का एरो बन जाता है स्क्रीन के ऊपर में। और स्क्रीन के ऊपर में इस तरीके का जो एरो बन जाता है हम लोग जैसे ही उस पर क्लिक करके और माउस को ड्रैग करते हैं डायगोनली, इस तरीके से हम लोग जैसे ड्रैग करते हैं नीचे में तो एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे बन जाता है अपने आप टेक्स्ट बॉक्स। तो फिर उसके बाद उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग क्लिक करके फिर जो भी इन्फॉर्मेशन टाइप करना है हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो यही सारा स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का। अगर हम लोग एडिशनल क्लिप आर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग पहले देखे थे टेक्स्ट के बारे में और क्लिप आर्ट्स के बारे में, तो वो पहले से जो बटन दिया हुआ था, क्लिप आर्ट एरिया दिया हुआ था, उस पर हम लोग क्लिक करके क्लिप आर्ट इंसर्ट कर रहे थे, या पहले से जो टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ था उस पर हम लोग क्लिक करके टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे थे, एडिट कर रहे थे। बट अगर नया टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना रहता था तो टेक्स्ट बॉक्स नया इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग स्टेप देखे। फिर उसका नया क्लिप आर्ट ऐड करना है तो नया क्लिप आर्ट ऐड करने के लिए क्या करना होता है, तो फिर इंसर्ट टैब में हम लोग जाते हैं होम के बगल में, फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर में जाके क्लिप आर्ट पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो क्लिप आर्ट का एक गैलरी खुल जाता है और वहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ का क्लिप आर्ट ऐड करना है, इमेज ऐड करना है, तो हम लोग उसका नाम टाइप करके गो पे जैसे क्लिक करते हैं तो जो स्लाइड के अंदर में हम लोगों का जो वो वाला क्लिप आर्ट है उस नाम का वो वहाँ पे आ जाता है। और अगर हम लोग उसको जहाँ पे भी ले जाना चाहते हैं तो उसको ड्रैग करके माउस से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उसको सेट कर सकते हैं ताकि हम लोगों का जो क्लिप आर्ट है जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आ जाए। अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट बॉक्स को या क्लिप आर्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं या रिसाइज करना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे इस टेबल में बताया जा रहा है। अगर रिसाइज करना है क्लिप आर्ट को तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करके और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके चारों तरफ बॉर्डर बन जाता है। उस बॉर्डर पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं हैंडल्स बन जाता है, उस हैंडल पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो माउस को ड्रैग करके बाहर की ओर खींचेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा और अंदर की ओर खींचेंगे तो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंदर की तरफ करेंगे तो क्लिप आर्ट छोटा हो जाएगा और बाहर की तरफ डायगोनली खींचेंगे अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो वो हम लोगों का बड़ा हो जाएगा।
अगर कोई क्लिप आर्ट को मूव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हम लोगों के क्लिप आर्ट के बीच में उसको जो भी इमेज है उसके बीच में हम लोगों को क्लिक करना होता है और उसमें हम लोग जैसे ही क्लिक करके और माउस को ड्रैग करते हैं और जहाँ पे भी हम लोग ले जाना चाहते हैं जिस लोकेशन में वहाँ पे ले जाके हम लोग माउस को जैसे रिलीज़ करते हैं तो वो हम लोगों का क्लिप आर्ट वहाँ पे चला जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्लिप आर्ट को कैसे रिसाइज किया जा सकता है। तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके, सॉरी ये नाम इस बॉक्स में अलग दिया हुआ है, ये क्लिप आर्ट यहाँ पे लिखा आएगा और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पहला वाला जो हम लोगों का बॉक्स है उसमें क्लिप आर्ट के बारे में बताया जा रहा है, नेक्स्ट वाले कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताया जा रहा है। तो टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे रिसाइज करने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग का जो हैंडल बन जाता है बॉक्स के चारों तरफ में हैंडल बन जाता है, उसमें हम लोग जैसे क्लिक करके और माउस को आउटवर्ड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा और माउस को अंदर में ड्रैग करके ले जाएंगे तो हम लोगों का बॉक्स छोटा हो जाएगा। अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स को अगर हम लोग मूव करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि टेक्स्ट बॉक्स पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बॉर्डर पे क्लिक करना होता है, ये जो बॉर्डर होता है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं और बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाए रहना होता है, फिर उसके बाद माउस को एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करते हैं, जिस जगह पे ले जाना रहता है वहाँ पर हम लोग माउस को रिलीज़ करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पर चला जाता है। तो यही तरीका होता है, ये सभी आप लोग काम किए भी होंगे पहले से और अगर नहीं किए हुए हैं तो अभी भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका होता है ये करने का। एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट, पावर पॉइंट में हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट से ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स ऐड करते हैं जिसके चलते हम लोग का जो प्रेजेंटेशन है बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो ट्रांजिशन को चेंज करने के लिए क्या तरीका होता है, ए ट्रांजिशन रिफर्स टू हाउ द प्रीवियस स्लाइड चेंजेस टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रांजिशन के लिए, मीन्स हम लोग का जो भी बहुत सारा स्लाइड है अगर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक स्लाइड बड़ा सा फुल स्क्रीन पे, तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जो बदलता है उस इफेक्ट को हम लोग, जैसे कि पहला स्लाइड आया फिर दूसरा स्लाइड कौन स्टाइल में आएगा, तीसरा स्लाइड कैसे आएगा, वो सारा चीज़ जो होता है जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई स्लाइड जूम होके आता है, कोई स्लाइड ऊपर से नीचे आता है, कोई स्लाइड हॉरिजॉन्टली आके फिर उसके बाद गायब हो जाता है। तो वो सारा तरीका होता है, वो सारा इफेक्ट होता है, उसी को ट्रांजिशन कहा जाता है। अगर हम लोग पहले जो ट्रांजिशन स्टाइल दिया हुआ है उसको चेंज करना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो हम लोग एनिमेशन टैब पे क्लिक करते हैं। अलग अलग टैब होता है आप सभी जानते होंगे, तो एनिमेशन टैब पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो एनिमेशन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का ग्रुप खुलता है, वहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ रहता है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। यहाँ फिगर में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रांजिशन टैब है, उसके अंदर में बहुत सारा ट्रांजिशन नज़र आ रहा है। तो ये ट्रांजिशन का ग्रुप है, उसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारा डिज़ाइन पहले से दिया हुआ रहता है, यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा अलग अलग ट्रांजिशन का डिज़ाइन दिया हुआ रहता है। उस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं अप्लाई करते हैं तो हम लोग का क्या होता है कि वो ट्रांजिशन वहाँ पे ऐड हो जाता है। इट ऑल्सो अलाउज यू टू चेंज अदर ट्रांजिशन इफेक्ट इंडिविजुअली। अगर हम लोग सारे स्लाइड्स में एक साथ वही वाला जो इफेक्ट हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर रहे हैं तो वो सारे स्लाइड में ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे अप्लाई की जगह पे अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन रहता है। अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे हम लोग अप्लाई टू ऑल करते हैं तो सारे स्लाइड्स में वही वाला ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड हो जाता है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग स्लाइड में अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट हो तो एक एक स्लाइड पर क्लिक करके अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट को सेलेक्ट करना होता है, अप्लाई करना होता है। उससे क्या होता है कि अलग अलग स्लाइड्स में अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड होता है। यही सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पॉइंट में। अब आगे हम लोग देखते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन मीन्स हम लोगों का जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको देखने के लिए क्या करना होता है, तो उसको देखने के लिए हम लोग स्लाइड शो का एक टैब होता है अलग से, स्लाइड शो का टैब यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप सभी के बुक में क्लियर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आप सभी को समझ में आएगा। स्लाइड शो का एक टैब होता है, स्लाइड शो के टैब पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पर स्टार्ट स्लाइड शो का एक ग्रुप खुलता है। स्लाइड शो वहाँ पे दिया हुआ रहता है, एक ग्रुप होता है, वहाँ पे हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है कि फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करना होता है। और जैसे फ्रॉम बिगनिंग पे हम लोग क्लिक करते हैं तो वो स्लाइड शो जो होता है वो फर्स्ट पेज से फुल स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है और एक एक स्लाइड चेंज हो के हम लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन दिखाता है वाइट स्क्रीन पर अगर दिखा रहे हैं तो, और या कंप्यूटर पे हम लोग उसको देख रहे हैं तो। या तो क्या करना होता है कि अगर बहुत सारा स्लाइड्स है और 10 स्लाइड है और हम लोग तीसरे स्लाइड पे काम कर रहे हैं तो तीसरे स्लाइड से ही दिखाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन को, तो क्या करना होता है कि करेंटली सेलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि वो सेकेंड स्लाइड से थर्ड स्लाइड पर अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो थर्ड स्लाइड से लेकर 10th स्लाइड तक का सारा दिखाएगा और 1-2 स्लाइड को छोड़ देगा। तो यही तरीका होता है हम लोगों को स्लाइड शो देखने का, मीन्स प्रेजेंटेशन को दिखाने का स्क्रीन पे या कंप्यूटर पे।
तो ये इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर बहुत छोटा था, तीनों के बारे में सारा रिव्यू कराया गया है, तीनों वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, प्रेजेंट पावर पॉइंट के बारे में, हम लोग क्या क्या उसके अंदर में होता है। अगर आप सभी भूल गए होंगे तो इसके जरिए आप सभी का बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू। हैव ए गुड लक।